हेलो फ्रेंड्स, आई एम रिंकू एंड वेलकम टू आवर चैनल ट्रिकी स्टडी फॉर यू। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग संथाल प्रगना भूधारक अधिनियम 1949 को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अपलोड कर चुकी हूँ। यदि आपने उसे नहीं देखे हैं तो आप उसे जाकर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, वह है संथाल प्रगना जिले का निर्माण कब हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। संथाल प्रगना जिले का निर्माण 1885 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। मैंने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 78 तक CNT की वीडियो को डाल चुकी हूँ और आज का मेरा जो SPT एक्ट है वो क्वेश्चन नंबर 79 से स्टार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। इसमें बोला गया है संथाल प्रगना का प्राचीन नाम क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन बी। संथाल प्रगना का प्राचीन नाम नरीखंड था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। संथाल प्रगना के अंतर्गत भागलपुर एवं वीरभूम जिले के हिस्से सम्मिलित किए गए हैं। इस क्षेत्र का पुराना नाम खाली स्थान था तथा इसे दामिन एको नाम से भी जाना जाता है। तो इसका पुराना नाम क्या था। तो इसका पुराना नाम था जंगलतरी ट्रैक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। संथाल प्रगना क्षेत्र का मूल निवासी किस जनजाति को माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पहाड़िया। संथाल प्रगना क्षेत्र का मूल निवासी पहाड़िया जनजाति को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। संथाल प्रगना के अंतर्गत आने वाले जागीर या जमींदारी को राजस्व पंजी में खाली स्थान नंबर से दर्शाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तौजी। संथाल प्रगना के अंतर्गत आने वाले जागीर या जमींदारों को राजस्व पंजी में तौजी नंबर से दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। संथाल प्रगना क्षेत्र का प्रथम रैयती कानून संथाल प्रगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट कब पारित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1872 ईस्वी को संथाल प्रगना क्षेत्र का प्रथम रैयती कानून संथाल प्रगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट 1872 ईस्वी को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। तत्कालीन बिहार सरकार ने संथाल प्रगना इंक्वायरी कमेटी का गठन कब किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1937 ईस्वी को तत्कालीन बिहार सरकार ने संथाल प्रगना इंक्वायरी कमेटी का गठन 1937 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। निम्न में से किस कमेटी की सिफारिश के आधार पर संथाल प्रगना काश्तकारी अधिनियम 1949 का निर्माण किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गैंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। संथाल प्रगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कुल कितने अध्याय एवं धाराएं हैं। तो इसमें फ्रेंड्स मनीष रंजन की बुक में दिया हुआ है ऑप्शन डी 8, यानी कि कुल 8 अध्याय एवं 72 धाराएं हैं, लेकिन यह रॉन्ग है। इसमें कुल 9 अध्याय एवं 72 धाराएं होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। संथाल प्रगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 1 के तहत यह कानून निम्न में से किस जिले में लागू नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन है साहिबगंज, गढ़वा, गोड्डा, पाकुड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गढ़वा। क्योंकि जो गढ़वा है वह पलामू प्रमंडल में आता है और जो संथाल प्रगना काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया है वो संथाल प्रगना प्रमंडल के जिलों में किया गया है। संथाल प्रगना प्रमंडल के अंतर्गत 6 जिले आते हैं और यही 6 जिलों में SPT एक्ट को लागू किया गया है। बाकी के जो 18 जिले हैं उसमें छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को लागू किया गया है, यानी कि 4 प्रमंडल में CNT एक्ट और 1 प्रमंडल में SPT एक्ट को लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89।
संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अध्याय 2 में किसका प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अध्याय 2 में ग्राम प्रधान और मूल रैयत की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। वही धारा की बात की जाए तो अध्याय 2 में कुल अध्याय 2 में के अंतर्गत जो धाराएं आती है वह है धारा 5 से धारा 11। धारा 5 में है ग्राम प्रधान की नियुक्ति, 6 में है ग्राम प्रधान की मृत्यु और 7 में है उसकी कबूलियत को लिखा जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। किस धारा के तहत निश्चित ग्राम की जमाबंदी रैयतों में से कम 2/3 रैयतों की सहमति से उपायुक्त उस ग्राम प्रधान की नियुक्ति करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि ग्राम प्रधान को पदांतरण का किसी प्रकार का अधिकार नहीं होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि धारा 9। धारा 9 में ग्राम प्रधान के पद परिवर्तन का उल्लेख किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में रैयतों के विभिन्न वर्गों के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि धारा 12। धारा 12 जो है वो अध्याय 3 के अंतर्गत आता है। अध्याय 3 में धारा 12 से लेकर धारा 26 तक का उल्लेख किया गया है, जिसमें धारा 12 में रैयत के वर्ग, 13 में रैयत के जो अधिकार है उसके बारे में बताया गया है और 14 में बेदखली का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि भूस्वामी द्वारा किसी भी रैयत को उसकी जोत से बिना उपायुक्त के आदेश से बेदखल नहीं किया जा सकेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जैसा कि अभी हमने बताया कि अध्याय 12 में है रैयत का वर्ग, 13 में है रैयत के जो अधिकार है उसके बारे में और 14 में है बेदखली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि रैयत को अपने उपयोग के लिए अपनी जोत में बिना किसी अधिकार शुल्क के ईंट या खपड़े बनाने का अधिकार होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि धारा 15। धारा 15 में ईंट खपड़े का मकान बनाने का उल्लेख होगा। वही धारा 15 में है बांध का निर्माण, मछली पालन का उत्पादन, प्रोडक्शन का मछली पालन का जो अधिकार होता है वो होगा, यानी कि धारा 15 में ईंट खपड़े का मकान का अधिकार, धारा 16 में मछली और बांध निर्माण का अधिकार, धारा 17 में जो अधिकार है वह है वृक्ष लगाने या काटने का अधिकार और धारा 18 में है भवन निर्माण संबंधी अधिकार रैयत को दिया गया है। वही धारा 19 में है जोत विभाजन और धारा 20 में है रैयती भूमि का हस्तांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 किस धारा में यह प्रावधान है कि खाली स्थान की अनुमति बिना अपनी जमीन पर लगा महुआ वृक्ष नहीं काट सकता? तो जैसा कि अभी हमने बताया कि वृक्ष को लगाने या काटने का अधिकार जो है वो धारा 17 में है और वह किसकी अनुमति से अपने जमीन पर लगा महुआ वृक्ष नहीं काट सकता है? तो इसका हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में है ग्राम प्रधान, अनुमंडल पदाधिकारी, उपायुक्त या मुख्यमंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अनुमंडल पदाधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि रैयत अपने या अपने परिवार के घरेलू या कृषि प्रयोजन के लिए अपनी जोत पर कच्चा या पक्का भवन बना सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धारा 18। जैसा कि अभी हमने बताया था कि धारा 17 में वृक्ष को लगाने या काटने का अधिकार होगा और धारा 18 में भवन निर्माण संबंधी अधिकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97।
संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 19 में निम्न में से किसका प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जोत का विभाजन तथा लगान का वितरण से संबंधित प्रावधान किया गया है। किसमें? तो धारा 19 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। यदि जोत के किसी भाग का लगान खाली स्थान रुपये से कम होगा तो किसी भी स्थिति में ऐसी जोत का उप विभाजन नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3। यदि जोत के किसी भाग का लगान 3 रुपये से कम होगा तो किसी भी स्थिति में ऐसी जोत का उप विभाजन नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा 1949 की धारा 20 में किसका उल्लेख है, यानी कि क्या प्रावधान है धारा 20 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि रैयत के अधिकार का हस्तांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में गैर आदिवासी रैयत द्वारा भूगत बंध या पूर्ण भोग बंधक से रैयती भूमि का हस्तांतरण तथा उसकी सीमा का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि धारा 21। और वही धारा 20 में किसका उल्लेख है? तो रैयती भूमि के हस्तांतरण का उल्लेख है। वही धारा 21 में गैर रैयती यानी कि गैर आदिवासी रैयत की भूमि का हस्तांतरण का उल्लेख धारा 21 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। किसकी अनुमति के बाद अपनी भूमि को बदलने की इच्छा रखने वाले बदल सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपायुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 25 एवं 26 में उल्लेख है। तो इसमें धारा 25 और 26 में क्या उल्लेख है? तो ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रैयत जोत के विक्रय दान के हस्तांतरण की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। किसमें? तो धारा 25 एवं धारा 26 में। और यह किस अध्याय के अंतर्गत आता है? तो अध्याय 3 में धारा 12 से लेकर धारा 26 तक का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा में यह प्रावधान है कि कोई मूल रैयत या ग्राम प्रधान बिना उपायुक्त की अनुमति के अपने साथ या किसी मूल रैयत के साथ कोई बंजर भूमि या खाली जोत बंदोबस्त नहीं करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अध्याय 4 में किसका उल्लेख है? तो अध्याय 4 में किसका उल्लेख है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बंजर भूमि एवं खाली जोतों की बंदोबस्ती का उल्लेख अध्याय 4 में किया गया है। और अध्याय 4 में धारा 27 से लेकर धारा 42 तक का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह उल्लेख है कि भूस्वामी की सहमति एवं उपायुक्त के अनुमोदन के बिना बंदोबस्ती के प्रयोजन के लिए उप विभाजन नहीं किया जाएगा? तो इसका उल्लेख किस धारा में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि धारा 30। और वही लिखित स्वीकृति के बिना बंदोबस्ती नहीं होगा, इसका उल्लेख किसमें किया गया है? तो धारा 29 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि ग्राम प्रधान या मूल रैयत या उपायुक्त की राय से बंजर भूमि का समुचित भाग जाहिर थान, शमशान या कब्रिस्तान के लिए बंदोबस्त किया जा सकता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 34 में यह उल्लेख किया गया है कि उपायुक्त जो है वो गांव की बंजर भूमि को जहेरथान, शमशान, कब्रिस्तान के लिए अलग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि गांव के सभी रैयतों को यह अधिकार होगा कि वे अपने मवेशियों को गांव के भीतर अभिलेखांकित चारागाह या वन वृद्धि के लिए छोड़ी गई भूमि पर चरा सकते हैं। तो इसका उल्लेख किया गया है धारा 37 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत भूस्वामी या मूल रैयत या ग्राम प्रधान के द्वारा किसी रैयत को खास तालाब में मछली मारने का प्राप्त अधिकार या सिंचाई के किसी अधिकार में परिवर्तन नहीं कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 40 में उल्लेख किया गया है कि खास तालाब या मत्स्य मारने का अधिकार से भूस्वामी हस्तक्षेप नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 42 के तहत खाली स्थान कभी भी अपनी इच्छा से या प्राप्त आवेदन से किसी व्यक्ति को कृषि भूमि का अतिक्रमण करने पर इस अधिनियम के प्रावधानों से बेदखल कर सकता है। तो वह कौन कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उपायुक्त, यानी कि डीसी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अध्याय 5 में प्रावधान है। तो अध्याय 5 में क्या प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लगान। अध्याय 5 में लगान के बारे में उल्लेख किया गया है और इसमें धारा 43 से लेकर धारा 52 तक का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस धारा में यह प्रावधान है कि वस्तु रूप में लगान वसूल नहीं किया जाएगा या अभिस्वीकृत नहीं होगा? तो इसका उल्लेख किस धारा में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 43। धारा 43 में यह उल्लेख किया गया है कि लगान वस्तु रूप में देय नहीं होगा, यानी कि वस्तु रूप में वसूल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह उल्लेख है कि रैयत अपने किसी जोत के लिए लगान की रकम को विनिहित प्रपत्र, डाक मनी ऑर्डर द्वारा भेजकर भुगतान कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धारा 45 में यह उल्लेख किया गया है कि रैयत डाक मनी ऑर्डर द्वारा लगान का भुगतान कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। निम्न में से किसके द्वारा प्रत्येक रैयत के लगान का लेखा रखा जाएगा? तो प्रत्येक रैयत के लगान के लेखा किसके द्वारा रखा जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी दोनों ग्राम प्रधान और मूल रैयत या भूस्वामी के द्वारा लगान का लेखा रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि कुछ विशिष्ट कारणों से लगान में कमी की जा सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धारा 50 में यह उल्लेख किया गया है कि कुछ विशिष्ट कारणों में लगान में कमी की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। कानून की किस धारा में यह प्रावधान है कि यदि कोई भूस्वामी या उसका अभिकर्ता अपने रैयत या ग्राम प्रधान या मूल रैयत से देय लगान के अतिरिक्त कुछ और वसूल करता है तो वह दंड का भागी होगा? तो इसका उल्लेख किया गया है धारा 52 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि
कि यदि व्यक्ति किसी गांव का भूस्वामी अपने जोत का प्रयोग भवन निर्माण, किसी धार्मिक अथवा शैक्षिक कार्य, खान खोदने अथवा सिंचाई के प्रयोजन अथवा सरकार की राष्ट्रीय नीति प्रभावित करने हेतु उसके किसी भाग का अर्जन करना चाहे तो इसके लिए उपायुक्त के पास आवेदन दे सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि धारा 53। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि किस प्रक्रिया के संबंध में इस अधिनियम में प्रावधान नहीं रहने पर राज्य सरकार नियम बना सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि धारा 54। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि उपायुक्त के आदेश के बिना कृषि भूमि से कोई व्यक्ति बेदखल नहीं किया जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि धारा 56। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह उल्लेख है कि आयुक्त पर्याप्त कारणों से जिन्हें वे लिखित रूप में अभिलेख करेंगे किसी आदेश का जिसे उन्होंने स्वयं अथवा उनके पूर्वाधिकारी ने इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी अधिकार के प्रयोग में दिया हो पुनर्निरीक्षण कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि धारा 60। और वही पुनरीक्षण की बात की जाए तो धारा 59 होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पुनर्निरीक्षण पूछा गया है इसलिए धारा 60 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की निम्न में से किस धारा में यह प्रावधान है कि किसी आवेदन में जो इस अधिनियम के अनुसार उपायुक्त द्वारा संज्ञेय हो, उपायुक्त द्वारा दिए गए आदेश को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित करने या खारिज करने के लिए किसी न्यायालय में कोई वाद नहीं चलेगा और इस प्रकार का प्रत्येक आदेश अपील और पुनरीक्षण संबंधी इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहकर अंतिम होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि धारा 63। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121। धारा 14 में वर्णित आधार पर रैयत की बेदखली के लिए आवेदन दुरुपयोग संबंधी परिवाद का समाधान तिथि से खाली स्थान वर्षों के भीतर किया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2 वर्षों के भीतर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। धारा 57 के तहत न्यायाधिकरण या आयुक्त के आदेश के विरुद्ध अपील उस तिथि से खाली स्थान दिनों के भीतर किया जा सकेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 90 दिन के भीतर किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। यदि किसी व्यक्ति को संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 20 के तहत गलत तरीके से भूमि हस्तांतरित की गई हो या किसी व्यक्ति द्वारा जोती जाती हो तो उसे खाली स्थान वर्ष तक कारावास या 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 वर्ष का कारावास, 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 124। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में बकायों की वसूली का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि धारा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में केंद्र सरकार द्वारा 1990 में खाली स्थानवार संविधान संशोधन किया गया। तो कितनावां संविधान संशोधन किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 66वां संविधान संशोधन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126। 1990 में 66वां संविधान संशोधन के तहत इस अधिनियम की किस धारा को छोड़कर सभी धाराओं को 9वीं अनुसूची में डाला गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि धारा 53। धारा 53 का उल्लेख अध्याय 6 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट कब पारित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1969। बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट 1969 ईस्वी को पारित किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कब राज्य सरकार ने संशोधन कर जमीन मालिक को अपनी जमीन की प्रकृति बदलने का अधिकार दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2016 में। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।